हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट बॉक्स में आई थी। आइए इसका अध्ययन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अजीत की कुंडली है और सन 2000 है। देखिए फ्रेंड्स, ये नमस्कार फ्रेंड्स, ये मीन लगन की कुंडली है और मीन लगन का जो स्वामी होते हैं, गुरु होते हैं। ये देखिए धन भाव में बैठे हुए हैं लग्नेश। तो यहाँ पर लग्नेश का धन भाव में बैठना अच्छी स्थिति, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है धन प्राप्त करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है और धन प्राप्त करने के निरंतर नए प्रयास करता रहता है। और मीन लगन के व्यक्ति फ्रेंड्स मध्यम कद काठ के होते हैं, गोरे होते हैं और सत्यवादी होते हैं, सत्य बोलते हैं। और थोड़ी इसलिए इन्हें मुंहफट भी कह दिया जाता है, क्योंकि मुंह पर ही बोल देते हैं और सत्य बोलते हैं। और गोल गोल चमकीली आंखें होती हैं। नित नया कुछ मन में इनके चलता रहता है, परिवर्तनशील होते रहते हैं इनके विचार, नई नई कल्पनाएं करते रहते हैं। तो इस प्रकार से परिवर्तनशील होता है मन, जो है इनका भटकता रहता है, एक जगह एकाग्र नहीं रह पाता है। तो ये कमी थोड़ी मीन लगन में हो जाती है, लेकिन सभी प्रकार के सुख जो हैं मीन लगन के व्यक्ति हासिल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पर राहु और केतु के मध्य ही सारे ग्रह आ गए हैं, तो बाकी की जगह जो है खाली है। तो इस प्रकार राहु और केतु के मध्य जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण बना हुआ है, जो कि हर कार्य में बाधा परेशानी उत्पन्न करता है। क्योंकि मैं ये बात शुरू में ही इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये काल सर्प दोष हो जाता है तो कुंडली में कोई भी काम जो है व्यक्ति का समय पर नहीं होता है। विघ्न, बाधा, परेशानी, हर कार्य में अड़चन आती है काल सर्प दोष के योग से। और इसकी शांति आपको करवानी चाहिए। अभी शिवरात्रि का समय भी आ रहा है, तो इस प्रकार से मृत्युंजय के मंत्रों के साथ पंडित से अगर आप काल सर्प दोष की शांति करवाते हैं तो उससे आपको राहत मिलेगी। और शिवरात्रि पर बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त भी है, जिसमें आप शिवरात्रि पर काल सर्प दोष की शांति करवा सकते हैं। श्रेष्ठ समय आपके लिए है ये शिवरात्रि का। तो इस प्रकार देखिए फ्रेंड्स, अब चंद्रमा एक ग्रह हैं जो केंद्र में बैठे हुए हैं और मिथुन राशि में, मिथुन राशि का जो स्वामी होता है बुध है, वो भी धन भाव में बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से सुखों का विचार किया जाता है। माँ का घर होता है, लेकिन व्यक्ति ने सभी प्रकार के सुखों के बारे में पूछा है। तो देखिए इस प्रकार मंगल और राहु ने पाप कर्तृयोग में यहाँ पर कुंडली के फोर्थ घर को पाप कर्तृयोग जो है लग गया है, क्योंकि यहाँ से सभी प्रकार के सुखों का विचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में संघर्ष और परेशानी की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मंगल और राहु दोनों विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं और हर कार्य में विघ्न, बाधा, परेशानी वाले होते हैं। तो इस प्रकार आपको सुखों का घर जो है पाप कर्तृयोग में आ गया है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आय भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी शनि बनते हैं। तो शनि का यहाँ धन भाव में बैठना, तो इस पर व्ययपति भी जो है धन भाव में बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति यहाँ थोड़ी माइनस पॉइंट में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से धन आएगा वैसे ही खर्च होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। क्योंकि शनि जो है व्ययपति भी हैं और आय जो है प्राप्त कराने में भी शनि ग्रह ही हैं यहाँ पर, आय के स्वामी भी। तो इस प्रकार से वो भी धन भाव में बैठ गए हैं, तो थोड़ा माइनस पॉइंट है ये धन की स्थिति से। और दूसरा देखिए, सूर्य यहाँ उच्च के भी हैं मेष राशि में, और लेकिन सूर्य भी यहाँ वैसे तो उच्च के हैं, अच्छे परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं, उच्च के होते हैं। जब आय भाव में बैठे हुए हैं तो अच्छी स्थिति तो है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा माइनस पॉइंट इस प्रकार से है, क्योंकि यहाँ देखिए ये भी छठे भाव के स्वामी बनकर धन भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी परेशानी वाली स्थिति यहाँ पर फ्रेंड्स बनी हुई है। और दूसरा वाणी भाव में और धन भाव में इतने सारे ग्रहों को बैठना, व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सत्यवादी होता है। तो नित अपने नए शत्रु जो है बनाने की संभावना यहाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि शत्रु भाव का स्वामी भी यहाँ पर है। और दूसरा व्यक्ति जो है जैसे को तैसा बोलने वाला, और इतने ग्रहों का प्रभाव रहेगा कोई तो किस कुटुंब का विचार भी यहाँ से किया जाता है और वाणी का। तो इतने ग्रहों का एक साथ बैठना कहीं ना कहीं कुछ मतभेद और कुछ परेशानी वाली स्थिति हो जाती है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मंगल जो है मीन लगन में कारक ग्रह माने गए हैं, यहाँ पराक्रम में बैठे हुए हैं। जब भी पराक्रम का संबंध मंगल से बनता है तो व्यक्ति कहीं अपने आप में ही बहुत मेहनती हो जाता है, मेहनत करने में आगे रहते हैं। जब भी मंगल का संबंध पराक्रम से बनता है तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, परिश्रमी होता है और अपने कार्य जो है में सफलता जो है अपनी मेहनत से ही करता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस बच्चे की जो है चंद्र कुंडली भी बनाई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, चंद्र कुंडली बनाएंगे जब हम चंद्रमा जो है केंद्र यहाँ से तीसरे घर से यहाँ केंद्र में लगन में चंद्रमा रखकर बनाई जाती है चंद्र कुंडली। और अब यहाँ राहु और केतु का संबंध जो है अष्टम भाव से बन गया है, और राहु जो है चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। और दूसरा देखिए, सुखों का जो कारक बनते हैं, बुध ग्रह बनते हैं, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। और इस प्रकार से सभी ग्रह जो आय भाव में बैठ गए हैं, तो इनका जो अब जो इनका स्वामी है, जो ग्रह जो जो पांचों ग्रह जो फल देंगे उसके भावपति देखना है हमें, जो मंगल हैं बनते हैं, जो कि वो भी वह भाव में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, ये कुंडली जो है ये इशारा कर रही है कि बच्चा जब तक अपने घर से, अपने जन्म स्थान से दूर नहीं जाएगा तो सफलता उसे नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, इन सभी का जो भावपति है वो भी वह भाव में आ गया। यहाँ पे मंगल बनते हैं, भूमि के कारक होते हैं, और केतु की पांचवी दृष्टि भी यहाँ पर बनी हुई है। या तो बच्चा, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, इस प्रकार की कुंडलियों में जब योग बनते हैं तो बच्चे जो हैं ज़्यादातर विदेश में सफल हो जाते हैं, क्योंकि राहु का और केतु का संबंध भी अष्टम से बना हुआ है। और अष्टम के जो स्वामी बनते हैं शनि बनते हैं, तो यहाँ से विदेश का विचार किया जाता है। तो वो भी शनि देखिए यहाँ आय भाव में बैठे हैं, जो कि फिर आय यहाँ इसका स्वामी भी मंगल है, जो वह भाव में बैठ गया। तो कहीं ना कहीं ये कुंडली जो है बच्चे को, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है पारिवारिक की, तो आप विदेश जा सकते हैं फ्रेंड्स। और आपके इस प्रकार से घर से जितना दूर रह के काम करेंगे उतने ही आपकी सफलता के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। और देखिए, राहु भी चंद्रमा के घर में है, तो राहु का संबंध विदेश से माना गया है। और चंद्रमा को भी जल का कारक माना जाता है, तो समुद्री यात्रा के लिए भी चंद्रमा को ही देखा जाता है, जो कि लगन में चंद्रमा बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं दूर जाने का इशारा इस कुंडली में हो रहा है। और दूसरा, आप चंद्र लगन से मांगलिक भी हो गए हैं फ्रेंड्स। और अब देखिए, आपने पत्नी के बारे में भी पूछा था, और सुख सुविधाओं के बारे में भी पूछा था, उसके लिए मैंने बता दिया है कि घर में आपकी जो है शांति भंग रहने की संभावना यहाँ पर पूरी तरह से बनी हुई है, पाप कर्तृयोग में आ जाने के कारण चंद्रमा के। और दूसरा, चंद्र कुंडली जैसे अभी मैंने दिखाई, तो सभी ग्रहों का के स्वामी का वह में जाना, तो कहीं ना कहीं बाहर जाकर ही आप सफल होंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ पत्नी का स्वामी जो बुध बनते हैं, वो भी यहाँ पर बुध बनते हैं, तो धन भाव में बैठ गए हैं। तो विवाह के बाद भी आपकी तरक्की होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। और जब भी बुध का संबंध पत्नी भाव से बनता है, तो कहीं ना कहीं आप की पत्नी जो है बुद्धिमान होगी, और चतुर होती हैं, और सुंदर भी होती हैं फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, अब बुध इतनी सारे ग्रहों की युति में है, तो इतने सारे गुण पत्नी में होंगे। अब एक गुण के बारे में मैं क्या बोलूँ, पांचों ग्रहों का प्रभाव भी आपकी पत्नी पर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा। और जो काल सर्प दोष के बारे में मैंने बताया फ्रेंड्स, अब आप उसको, शिवरात्रि आ रही है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो उसकी शांति करवा लीजिए। कम खर्च में शिवरात्रि पे ये काल सर्प दोष की शांति हो जाती है, पंडित बिठा के करवाई जाती है, मृत्युंजय मंत्रों का जो मंत्र होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।